नमस्कार। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश सरकार ने बच्चों की पठन क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए 100 दिन का पठन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि यह अभियान कैसे चलेगा, इसमें किन किन चीज़ों का सहयोग लिया जाएगा जिससे हम इस अभियान को 100% सफल बना लें। जी, आगे हम चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, संविलियन वाले विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 100 दिवसीय पठन अभियान का शुरुआत किया गया है। यह अभियान इस जनवरी माह में शुरू किया जा रहा है, यानी जनवरी 2022 से किया जा रहा है। आप सभी लोग भली भांत से अवगत हैं कि स्कूल शिक्षा, साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 को बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता के लिए एक राष्ट्रीय पहल यानी निपुण भारत अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों को बेहतर साक्षरता और संख्या ज्ञान दें, जिससे कि उनकी पढ़ाई आगे चल सके। क्योंकि माना जाता है कि जिस तरह से एक भवन के मजबूत बुलंद तरीके से खड़ा होने में, मजबूती से खड़ा होने में उसकी नींव की महत्ता होती है, यानी अगर नींव मजबूत है तो इमारत भी मजबूत होगी। तो शुरुआती पढ़ाई में बच्चों के लिए साक्षरता और संख्या ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर काफ़ी जोर दिया गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिए 23 दिसंबर 2021 को विस्तृत शासनादेश जारी किया गया है। मिशन प्रेरणा के फेज 2 के रूप में इसे हम जानते हैं, अगले चरण के रूप में जानते हैं। इस मिशन के अंतर्गत निपुण भारत मिशन के का उद्देश्य जो है वह 3 से 9 वर्ष आयु के सभी बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है। 100 दिवसीय पठन अभियान जो जनवरी 2022 माने इस माह शुरू हो गया है, इस तथ्य पर आधारित है कि पढ़ना सीखने का आधार है, यानी पढ़ना सीखने का आधार है, जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों में अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। इसके माध्यम से बच्चों के अंदर तर्क की क्षमता आती है, कल्पना की क्षमता आती है, चिंतन की क्षमता बढ़ती है। इससे तो ये एक तरह से बच्चों के मानसिक विकास के लिए और उनकी रुचिपूर्ण शिक्षा के लिए यह सबसे जरूरी है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में मदद करता है। पठन अभियान की आवश्यकता इसी तथ्य से प्रकाशित होती है कि समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे स्कूल और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी जो बच्चे समझ के साथ पढ़ते हैं, उनके समझ की का दायरा बढ़ जाता है, उन्हें सीखने की क्षमता उनके अंदर बढ़ जाती है, लिहाजा वे पढ़ने के प्रति निश्चित रूप से आगे बढ़ जाते हैं। 100 दिनों के रीडिंग कैंपेन के प्रति साप्ताहिक गतिविधियों को पढ़ने को मनोरंजक बनाने के लिए इससे आजीवन बच्चों का जुड़ाव जो है सुदृढ़ होगा। 14 जनवरी 2022 तक हमारे परिषदीय विद्यालय शीतावकाश के कारण बंद हैं। जब बच्चे इस समय घर पर हैं तो इन बच्चों के घर पर भी पढ़ने की आवश्यकता है और उस पर जोर देने की ज़रूरत है कि वह अधिक से अधिक इस पर काम करें। इसके लिए अभिभावक को प्रेरित करने की ज़रूरत है। तो इसलिए बच्चे जो घर पर हैं किस प्रकार पठन के विभिन्न अवसर उन्हें उपलब्ध हों, इसके लिए हमको बच्चों
और उनके अभिभावकों को प्रेरित करने की जरूरत है। इसके साथ ही जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं का भी इसमें सहयोग लिया जा सकता है। प्रेरणा साथी जिनकी हम लोगों ने बहुत पहले तैनाती की थी, उन लोगों को प्रेरित करके अपने बच्चों को पढ़ाने में उनका सहयोग हम लोगों ने लिया था। तो ऐसे प्रेरणा साथी का भी इस अभियान में हमको सहयोग लेना है। इसके लिए नियमित संवाद स्थापित करना है। इसके माध्यम से बच्चों को घर पर ही पठन हेतु विभिन्न सामग्री उपलब्ध कराते हुए पठन के अनुभवों को प्राप्त करने में बच्चों की मदद करनी है। विभिन्न प्रकार के आकर्षक चित्रों से युक्त सरल और दिलचस्प कहानी की किताबों की उपलब्धता, बच्चों की उन तक पहुंच सुनिश्चित करें। क्योंकि जब बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी, कहानियों की किताबें मिलेंगी, कविता की किताबें मिलेंगी, तो निश्चित रूप से वह उसमें ज़्यादा रुचि लेंगे। राज्य द्वारा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकालय की पुस्तकें, सहज पुस्तिकाएं, स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कहानियां आदि का इसमें प्रयोग करें। पुस्तकालय की क्रियाशीलता, बुक क्लब, बच्चों की सहभागिता आदि के संबंध में एक मार्ग निर्देशिका राज्य सरकार द्वारा पहले ही स्कूलों के लिए जारी की गई है। आप देखिए कि किस प्रकार जब रुचि बच्चों की हो जाती है पढ़ने में, तो वे पढ़ने में कितना ध्यान मग्न है, यही एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं इस बच्चे को। नेशनल अचीवमेंट सर्वे एवं अन्य सर्वे और शोध जो सामने आए हैं, उनके माध्यम से ये जानकारी मिली है कि कई बच्चे एक साधारण कक्षा के अनुरूप वाक्यों या गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसी संदर्भ में 100 दिन का रीडिंग कैंपेनिंग आरंभ किया जा रहा है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और तत्पश्चात सीखने के लिए पढ़े। यानी पढ़ना सीखे, जब उसमें रुचि होगी तो वह सीखने के लिए पढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों को प्रेरित करें, उनके अभिभावक को प्रेरित करें। बच्चों में स्कूल आने से पहले ही पढ़ने लिखने की समझ विकसित हो जाती है। बच्चे सड़क के किनारे जो पोस्टर और विज्ञापन लगे होते हैं, उनको भी बहुत ध्यान से देखते हैं। घर पर अखबार आता है, उसे भी बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि उनके बाबा, उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके बड़े परिवार के सदस्य पढ़ते हैं, तो वे उन्हें देखते हैं। बच्चे बिस्कुट, टॉफी आदि को भी भले शुरू में पढ़ न पाएँ, लेकिन सिंबल के जरिए उनको पहचानते हैं, उनकी रुचि होती है उसमें सीखने की। पोस्ट कार्ड, शादी के कार्ड हैं, जन्मदिन के कार्ड हैं, इनको भी बच्चे बहुत रुचियों से देखते हैं। इसलिए ज़रूरी यह है कि हम बच्चों के की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें पढ़ने में मदद करें। बच्चों के पूर्व ज्ञान को उनके साक्षरता कौशल के विकास का आधार माना जा सकता है। यानी बच्चों की जो रुचि है, वह निश्चित रूप से हम उसे जोड़ते हुए साक्षरता को बेहतर बना सकते हैं। पठन अभियान की आवश्यकता, यानी इस अभियान को चलाने की आवश्यकता क्यों है हमको? निश्चित रूप से इसकी ज़रूरत है। समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चे जो बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, वह निश्चित रूप से उनकी सफलताओं का जो प्रतिशत है वो बहुत आगे होता है। बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें? विभिन्न प्रकार के आकर्षक चित्रों से युक्त सरल मनमोहक कहानी की किताबों की उपलब्धता और विभिन्न प्रकार की पुस्तकें बच्चों के पहुंच तक हो। यानी वो केवल अलमारी या पुस्तकालय की शोभा ना हो, वो बच्चों तक पहुंच के हो, बच्चे पढ़ें, रुचि लें। पठन अभियान की आवश्यकता पर मैंने आपसे चर्चा किया, और बच्चों तक पहुंच हो उन पाठ्य पुस्तकों की, उन कहानी की किताबों की, उन छोटे छोटे गीतों की किताबों की, वो पहुंच बच्चों तक हो। विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को नियमित आधार पर समय और
सहज वातावरण उपलब्ध कराना, गतिविधियाँ जैसे जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा करना, भूमिका निभाना, शब्द खेल याद का आयोजन करना। यानी बच्चे जो कहानियाँ पढ़ते हैं उस पर उन पर सवाल निश्चित रूप से हों, जिससे उन पर सोचने के लिए मजबूर हों कि वे भी इस मामले में क्या सोच सकते हैं। बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चों को इस अभियान से जोड़ना है। उन्हें 3 समूहों में विभाजित किया गया है। समूह 1 है बाल वाटिका से कक्षा 2 तक, समूह 2 जो है कक्षा 3 से 5 तक, और समूह 3 जो है वह कक्षा 6 से 8 तक है। यानी हम इन बच्चों को 3 समूहों में बांटेंगे। पठन अभियान के लिए रणनीति, क्या रणनीति हमारी होगी? पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित राज्य, जनपद, ब्लॉक, विद्यालय स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। सौ दिन के रीडिंग कैंपेन 14 सप्ताह तक चलना है। पढ़ने को मनोरंजक बनाने और इससे आजीवन जुड़ाव बनाने का ध्यान हमको केंद्रित करते हुए काम करना है। प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां क्रियान्वित करनी है। हमको एक निर्धारण कर लेना है कि प्रति सप्ताह हम क्या क्या करेंगे। इसके लिए विस्तृत कहते हैं कि मार्गदर्शन जारी है पिछले दिनों। साप्ताहिक गतिविधियों के संदर्भ में जो निर्देश हैं वो भी जारी किए गए हैं और समय समय पर प्रेषित करते भी किया जाएगा सरकार द्वारा। इस अभियान के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसे बच्चों को, शिक्षकों को, माता पिता, साथियों, भाई बहनों, परिवार, अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाना है। तत्क्रम में अभिभावक एवं समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से प्रेषित विभिन्न कंटेंट नियमित रूप से बच्चों एवं अभिभावकों को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां की जाएं, जिससे बच्चे दिए गए सप्ताह की गतिविधियों को दोहरा सकें। अंततः इसे समझ कर साथियों, भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने में सक्षम हो। जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रेरणा साथी आदि का सहयोग लेना है। 22 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाना है। इस अवधि के दौरान पूरे देश में कहानी पढ़ो अपनी भाषा में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सभी अपनी भाषा में कहानी पढ़ेंगे। अभिलेखीकरण, जनपद, ब्लॉक एवं विद्यालयों द्वारा गतिविधियों का अभिलेखीकरण किया जाएगा। 100 दिन के रीडिंग कैंपेनिंग के लघु वीडियो, प्रशंसा पत्र, फोटोग्राफ का संकलन किया जाएगा और राज्य परियोजना कार्यालय को प्रति सप्ताह इसे प्रेषित किया जाएगा। पठन अभियान के दौरान और अंत में प्रत्येक जनपद द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस को राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही उन्हें जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, मीडिया चैनल के माध्यम से प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाएगा। यानी इस अभियान में जो लोग भी बेहतर कार्य कर रहे हैं, जिनके तरीके बेहतर हैं, उन लोगों के वीडियो, उन लोगों के फोटोग्राफ्स को जो है मीडिया में प्रकाशित किया जाएगा, राज्य परियोजना कार्यालय को भेजा जाएगा। इसके यह काम कैसे चले, इसके लिए एक अनुश्रवण का भी काम चलेगा। 100 दिन के रीडिंग कैंपेनिंग के लिए अनुश्रवण का कार्य जो है राज्य परियोजना द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जनपद एवं विकास खंड स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए सप्ताहवार विभिन्न बिंदुओं पर शिक्षकों के सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री एवं रणनीति बनाई जाएगी। प्राचार्य, डायट, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% विद्यालयों, शिक्षकों एवं बच्चों की सहभागिता इस अभियान में सुनिश्चित हो। इसके अलावा SRG, ARP एवं संकुल एवं शिक्षक संकुल के माध्यम से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर
सतत चर्चा एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए शिक्षकों एवं अभिभावकों को निरंतर अभिप्रेरित किया जाएगा। इस अभियान को 100% सफल बनाने के लिए हर स्तर पर सभी सहयोग करेंगे। पठन अभियान हेतु संसाधनों की उपलब्धता, यह हमको कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? एक तो पहले तो हमारे स्कूलों में पुस्तकालय की स्थापना है, जहाँ पर पाठ्य पुस्तकें सहज रूप से उपस्थित हैं, सहज पुस्तिकाएँ हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, प्रिंट रिच सामग्री है, स्थानीय भाषाओं में कहानियाँ हैं। इसके अलावा दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल, SCERT के वेबसाइट आदि पर संसाधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा NCERT, नेशनल बुक ट्रस्ट, NBT, स्टोरी वीवर, प्रथम बुक्स, रूम टू रीड, क्लाउड आदि पर संसाधन उपलब्ध हैं। यानी इन सब पर भी हम संसाधन आवश्यक, जरूरी एवं उपयोगी हासिल कर सकते हैं। बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनकी रुचियां बढ़ती हैं। आप देखिए कि हमारी पाठ्य पुस्तकें किस तरह की होनी चाहिए जो बच्चों में रुचि पैदा करे, जिसमें आप देखिए कि कम से कम लिखे हुए हैं और अधिक से अधिक जो है चित्र है। तो इस तरह से ये छोटे बच्चों के लिए सबसे उपयोगी है, इसमें उनकी रुचि बनती है और वह निश्चित रूप से पढ़ते हैं। और जब बच्चे बेहतर होंगे पढ़ने में, संख्या ज्ञान हासिल करने में, तो निश्चित रूप से हम एक सशक्त और मजबूत भारत का निर्माण करेंगे। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।